महाराज जी रामनगरी अयोध्या में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? रामनगरी अयोध्या में महाराज जी आपका बाल मानस कांड का पाठ चल रहा है, भक्तों को क्या शुभ संदेश देंगे अयोध्या की धरती बहुत से? आनंद हो रहा है। राम जी ने जो जीवन जीने के लिए सिखाया है उसी का हम अनुकरण करें। सबके हृदय में रमनते योगिनो हृदय में साराम, जो सबके हृदय में रमण कर रहे हैं, जिनकी कृपा के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता, वो राम है। और सप्तप्रियों में अद्भुत जो कि भगवान नारायण का हृदय है, ऐसी अयोध्या। कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तो तुले न तुलसीदास। महाराज जी व्यास पीठ इतनी सिद्ध पीठ होती है जहाँ से भक्तों की आस्था होती है, लाखों करोड़ों भक्त यहाँ से आप लोगों के द्वारा दिए हुए प्रवचन को सुनते हैं, लेकिन इटावा में व्यास पीठ का अपमान हुआ है। ऐसे में आप वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक हैं, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, मैं हूँ, कोई और हो, कोई तीसरा हो, तो जो व्यास पीठ की मर्यादा नहीं करता वह व्यास पीठ पर बैठने का बिल्कुल अधिकारी ही नहीं है। कोई भी हो, बिल्कुल खाली पन्ना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और इसकी बड़ी गरिमा है, यहाँ से जो बोला जाता है लोग उसका अनुकरण करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को कहना चाहूँगा, इस व्यास पीठ की मर्यादा को हम लोग बना करके रखें। व्यास पीठ से मनोरंजन नहीं, व्यास पीठ से मनोमंथन की बात नहीं। महाराज जी एक बात और कहेंगे कि आप देखे होंगे काशी में मोरारी बापू ने भी व्यास पीठ का अपमान किया है। उनकी पत्नी को मरे हुए 3 ही दिन हुए थे और उन्होंने कथा भी सुनाई, काशी विश्वनाथ का स्पर्श भी किया। इस घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये चर्चा चली है। उसमें देखो, सूतक पातक तो ये सब चीज़ होते ही है, इसको बिल्कुल ओझल नहीं किया जा सकता। और यदि मुरारी बापू बिल्कुल विरक्त हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, प्रत्येक दिन हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, एक भी दिन उनका यज्ञ छूटता नहीं है, तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि फिर सूतक पातक उन्हें स्पर्श नहीं करता। यदि ऐसा है, मुझे तो पता नहीं है कि वो रोज हवन यज्ञ करते हैं कि नहीं। हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि यदि नित्य यजन कोई करता है तो उसके ऊपर ग्रहण का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये सूतक पातक दोनों में से कोई भी उसको नहीं छू सकता। महाराज जी, जो कास्ट को लेकर विवाद चल रहा है कि व्यास पर केवल ब्राह्मण ही बैठ सकते, इस पे आपका क्या कहना है? ये जातिवाद, ये राज सत्ता फैला रही है, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। इस समय हमें पूरे देश का संग दे करके जातिवाद को मिटा करके देश का डेवलपमेंट करना चाहिए। तो आज दुनिया इतनी दौड़ रही है और हम भी तरक्की करें, इसके लिए ब्राह्मणों का विचार और क्षत्रियों की सुरक्षा और वैश्यों का सहयोग और कनिष्ठ की सेवा, ये चारों चीज़ें होना चाहिए। तो सब मिल करके काम करें। जातिवाद के देखो, जीवन में जाति तो होगी, सनातन धर्म एक वृक्ष है, तो जो जातियाँ हैं उसकी ये शाखाएं हैं, तो ये तो कभी मिट नहीं सकती और मिटनी भी नहीं चाहिए। हाँ, जाति होनी चाहिए, लेकिन जातिवाद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं ये कहना चाहूँगा, और हम लोग किसी जाति पक्ष वाली बात नहीं कर रहे हैं। ये जरूर आपके चैनल से कहेंगे कि ताको काम ताइए छाजे, नहीं तो पीठ के ऊपर मोहरा बाजे। आज भी मैंने बोला, जो जिसका काम है उसको अपना अपना काम करने दीजिए। धन कमाने के लिए बहुत साधन है। यदि हमारे पास में व्यासपीठ की पात्रता नहीं है तो हम व्यासपीठ को इनकम का साधन व्यासपीठ की पात्रता हो तो भी उसको धन का साधन न बना। ये परत के लिए, ये परमार्थ के लिए है। ये तो जिसके अनाधिकारी है, ये उनको भी पता है कि हम इसके अधिकारी नहीं हैं, और फिर भी हम इस स्थान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। महाराज जी 10 दिन बाद सावन लग रहा है, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में शिव भक्तों को, कांवड़ यात्रियों को, आप प्रसिद्ध कथावाचक हैं, क्या शुभ संदेश देंगे, किस प्रकार से करें? शुभ संदेश यही देंगे, ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना करें, लोगों में टक्कर नहीं मारें, अपना ठीक से अपने हाथ पर चलें। ये नहीं है कावड़ लेकर के हम भागे। कावड़ की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान परशुराम ने बैजनाथ भगवान के ऊपर कावड़ चढ़ाई, श्रवण कुमार ने कावड़ चढ़ाई। कावड़ों का इतिहास हमारे ग्रंथों में बिल्कुल मिलता है, और ये बिल्कुल बनावटी बातें नहीं है। बिल्कुल कावड़ चढ़ाएं, लेकिन ये भी ध्यान रखें, मंदिर में जाएं, आप कावड़ चढ़ाते हैं, हम हों आप हों, तो वो शीशे की बोतलें वहीं छोड़ देते हैं, जिससे लोगों के पाँव फट जाते हैं और शिवालय में पाँव का रक्त बहता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें।
बेलपत्र हमसे कुछ लें नहीं, शिवालय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और बड़े ढंग से, बड़ी भावना के साथ में, और इसमें गलत व्यवहार ना करते हुए, यदि हम रास्ते में लोगों से लड़ते जाएंगे, दुकानदारों से लड़ते जाएंगे, वाहन चालकों से लड़ते जाएंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और सरकार कांवड़ वालों की बड़ी व्यवस्था करती है और मैं ये कोई चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ। वर्तमान समय में जो सरकार है बिल्कुल धर्म और मानवता को समझने वाली सरकार है और इस गवर्नमेंट के द्वारा गौ माता के लिए बड़ा अद्भुत कार्य हो रहा है और भविष्य में भी जो भी कोई आवे गौ माता के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए सबके द्वारा काम होना ही चाहिए। अयोध्या नगरी में आनंद बरस रहा है और संत महापुरुषों की नगरी है, साक्षात राम दरबार यहाँ विराजित है, तो यहाँ के आनंद की तो बात चर्चा करना ही क्या है। शेष शारदा भी इसमें कहने में सक्षम नहीं है, तो हम तो तुच्छ से प्राणी हैं, लेकिन जो यहाँ आनंद आ रहा है ये समझ लिए अभूतपूर्व, बहुत सुंदर लगा और यहाँ का बहुत भक्तिभाव यहाँ भी देखने को प्राप्त हुआ। और मैं तो सबसे बस इतना कहना चाहूँगा, सब इसी भक्ति के रंग में रंगे रहें, आपस में प्रेम रहें, क्योंकि ये कथाएं हमें प्रेमी सत्संगी, ये प्रेमी सिखा रहा है। अगर इसमें प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो फिर कथाओं का सुनना, इस सत्संग का सुनना व्यर्थ है। इसलिए हम सबको पहले प्रेम से, सौहार्द से रहना चाहिए। जैसा कि वर्तमान समय पर जो घटना घटी है काफ़ी और शर्मनाक यह घटना है और हम सबको जाति पाति से अलग होकर के बिल्कुल धर्मावलंबी बन करके हमें धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। हम सबको आनंद है, महापुरुषों के द्वारा संपूर्ण त्याग करके और फिर आनंद दिलवाया जा रहा है और फिर हम उस आनंद से वंचित हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। सौभाग्यशाली तो वो लोग हैं जो मनुष्य देही पा करके और धर्म से जुड़े हुए हैं। अयोध्या जैसी पावन नगरी और सरयू जैसा पावन तीर्थ भैया साक्षात ये साकेत धाम है और इसका आनंद लें, सब यहाँ पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तीर्थों में आकर के तीर्थों का आनंद लें, क्योंकि तीर्थ वो हैं जो हमें तारने का कार्य करते हैं, वो हैं जो हम भव सागर में हमें डूबने नहीं देते हैं, भव सागर से पार करा देते हैं। तो अवश्य में तीर्थों में पधारें, तीर्थों की अनंत महिमा है। हो सके तो एक रात्रि यहाँ वास करें। एक मैं निवेदन और करना चाहूँगा, जो तीर्थों में आते हैं, तीर्थों में पधारते हैं, तीर्थों की गरिमा बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग तीर्थों को पर्यटन का रूप दे रहे हैं। ये पर्यटन का रूप नहीं है, ये तीर्थ तो साक्षात साकेत है। और यहाँ पर जब आवें तो दो काम अवश्य करें, एक तो सेवा और सत्संग। अगर आप सेवा और सत्संग नहीं कर सकते तो आप तीर्थों के अधिकारी नहीं, आप अनाधिकारी हैं। इसलिए तीर्थों में जब आप पधारें तो दो आपके चित्त में हमेशा रहें, एक तो तीर्थों में आके सेवा करें और एक सत्संग करें, यही जीवन का लाभ है। जय सिया राम, हर हर महादेव। दूसरी बार आपने कथा का आयोजन किया है कौशिक महाराज का अयोध्या में, कैसा महसूस कर रहे हैं? कौशिक जी महाराज जी से जुड़े हुए आज हमें 30 साल हो चुके हैं और महाराज जी की कथा सुनने से बहुत ही हमें अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ा आता है। तो आगे से हम भी कहेंगे आपको कि कथा में कल भी 8 से 10:30 बजे तक का कथा का प्रोग्राम है। आप सब लोग जो नज़दीक के हैं वो यहाँ पर आए और महाराज जी की कथा का श्रवण कीजिए। धन्यवाद। एक बार सबका साथ में वीडियो बना लो। हाँ, साथ में विजुअल ले लो ना। कैसा लग रहा है आपको? अयोध्या के बहुत बढ़िया लग रहा है जी। कितने वर्षों से कथा सुन रहे हैं आप? महाराज जी की 27 साल से कथा सुन रहा हूँ जी मैं। और रामलला का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी का दर्शन हनुमान किया, दर्शन कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया आनंद आया। एक बार जय श्री राम का जय। जय श्री राम। कुछ नहीं, बस जय श्री राम। भगवान का आशीर्वाद है, हमारे बड़े पूर्वजों का आशीर्वाद है जो हमने ये कराया है। हम अपने कराने वाले कौन होते हैं, भगवान ही साथ चलते हैं हमारे। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ भी जैसे हमारा साथ भगवान ने दिया वैसे हमारे बच्चों का साथ भी दे। बच्चों के ऊपर हमेशा भगवान की आस्था रहे और इनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों का है जैसे हम इनके हैं। जय श्री राम।